हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टाइप की तरफ आगे बढ़ेंगे। टाइप हमारा 5वां है और टाइप नंबर 5वां का जो क्वेश्चन नंबर वह पहला है, वह क्वेश्चन की श्रृंखलाओं में देखा जाए तो 10वां नंबर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इतना, इतना और इतना है, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कर एक त्रिभुज है, यह हमारा एक त्रिभुज नाम दे देते हैं, ए बी और सी है। ए के जो निर्देशांक है वह कह रहा है ए कॉमा बी प्लस सी है, और जो बी के निर्देशांक है बी कॉमा सी प्लस ए है, और जो सी के निर्देशांक है सी कॉमा ए प्लस बी है। तो कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट हम एक सूत्र जानते हैं कि त्रिभुज यहाँ ए बी सी का क्षेत्रफल निकाला है, तो इसके लिए सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यह हमारा सूत्र होता है। और इसी फार्मूले के मदद से हम किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब उनके शीर्षों के निर्देशांक दिए रहे तब। यहाँ x1 का काम करेगा और ये y1 का, और ये x2 का काम करेगा ये y2 का, और ये x3 का और ये y3 का। इन सभी मानों को हम लोग धीरे धीरे सीक्वेंस से भरते जाए और फिर सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो चलिए x1 के जगह लिखेंगे a, y2 का वैल्यू देखिए तो y2 का वैल्यू यहाँ c प्लस ए है, तो हम इस ब्रैकेट बनाएंगे और लिखेंगे c प्लस ए, फिर माइनस y3 का मान है a प्लस बी है, लेकिन यहाँ माइनस होने के वजह से माइनस ए और माइनस बी लिखिएगा, हम साइन को चेंज करके लिख रहे हैं। फिर प्लस x2 की बात करें तो x2 के जगह लिखेंगे b, और y3 का मान a प्लस बी, तो यहाँ a प्लस बी लिखेंगे। फिर माइनस y1, और y1 का मान है b प्लस सी, लेकिन यहाँ माइनस होने के वजह से माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। फिर प्लस x3 की बात करें तो x3 है c, और यहाँ y1 की बात करें तो y1 के जगह b प्लस सी लिखेंगे, और y2 का मान है c प्लस क्या a, c प्लस ए है। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a से कट जाएगा, a बचेगा, c माइनस बी होगा, फिर प्लस बी, यहाँ b से b कट जाएगा, a माइनस सी बचेगा, फिर प्लस c, यहाँ से c कट जाएगा, b प्लस ए होगा, यहाँ 1/2 होगा, इसका गुना इसमें कर दें तो ए सी माइनस ए बी होगा, इसका गुना इसमें कर दें ए बी माइनस बी सी होगा, फिर इसका इसमें करेंगे बी सी प्लस ए बी होगा। ठीक है, एक काम करिए भाई, यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, या प्लस बनाए हैं, यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। अब चलिए देखा जाए क्या हमारा रिजल्ट हो सकता है। तो ए बी से बी कट जाएगा और बी सी से बी सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए सी माइनस ए बी होगा, और यहाँ 1/2 दोनों में एक कॉमन कर लीजिएगा तो सी माइनस क्या होगा बी, यही हो जाएगा, वर्ग इकाई लिखिएगा, क्या, वर्ग इकाई। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और हो सकता है मेरे द्वारा जो कैलकुलेशन किया गया हो, कहीं हो सकता है चिन्हों में प्लस माइनस का डिफरेंट आ जाए, तो आप अपने खुद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि हम वीडियो रिकॉर्ड जो कर रहे हैं सामने कोई है नहीं, और हम क्लास में जब पढ़ाते तो वहाँ क्या होता है, पढ़ाते समय कुछ त्रुटियाँ होती हैं जो बच्चों के द्वारा देखी जाती है और वो फिर सुधार हो जाती है। लेकिन यहाँ आप जान ही रहे हैं कि जो भी ध्यान है मेरा ही ध्यान है, बाकी आप अपने कैलकुलेशन करते रहिए, त्रुटियाँ हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइप नंबर 6वां का क्वेश्चन होगा। 11 क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 6,9 है, बी है 0,1 है, और सी खाली जगह दिया, इसके जगह आप सी -6 -7 आप भर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया लिखते समय, इसको सुधार कर लीजिए। हमारे पास बिंदु 3 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ दिया है, ए दिया, इसका निर्देशांक दिया 6,9 है,
और एक बिंदु यहाँ है B 0,1 है और एक बिंदु यहाँ C है जिसका निर्देशांक नहीं लिखा गया है। आप याद रखिएगा -6 कॉमा क्या है, यह -6 कॉमा -7 होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। -6, 7 दिखाना है कि तीनों बिंदु सरेख है, सरेख हैं। ये तीनों बिंदु सरेख तब होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। अर्थात लिखेंगे तीनों बिंदु सरेख होंगे यदि कब, यदि त्रिभुज का क्या हो, क्षेत्रफल 0 हो। चलिए हम सॉल्व करते हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो फिर कहेंगे कि तीनों बिंदु सरेख हैं। तो सॉल्व करिए, 1/2 होता है x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 और यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। चलिए ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का और ये x3 का, ये y3 का। अब क्या करेंगे, x1 के जगह पे हम क्या रखेंगे 6 और y2 के जगह पे क्या रखा जाए 1, y3 के जगह रखेंगे -7, ऑलरेडी यहाँ माइनस है +7 प्लस x2 का मान रखा जाए 0, y3 के जगह -7, y1 की बात करें तो 9 है, x3 की बात करें तो यह x3 यानी -6 है, y1 की बात करें तो 9 है और y2 की बात करें तो 1 है। 1/2 रहने दे रहे 6, 7 और 1 यहाँ 8 होगा प्लस 0, 9 और 7 16 माइनस में होगा, -6, 9 से 1 जाएगा 8, 1/2 रहने देंगे, 8 छक्का 48 होगा और ये हो जाएगा 0 और यहाँ भी 8 छक्का 48, यानी हल किया जाए तो रिजल्ट आएगा 0 यानी 0। ठीक है, क्योंकि 48 जाएगा क्या हो जाएगा 0 और 0 में 2 से भाग देंगे 0, तो लिख देंगे इसलिए दिया गया जो बिंदु है वो तीनों सरेख में है। बहुत ही आसान है और शॉर्टकट में अगर करना चाहते हैं तो इसको एक और तरीके से किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए हम उसको भी बताते हैं, सूत्र से आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और तरीका है, अगर मान लीजिए फार्मूला भूल जाए तो एक और तरीके से इसको कर सकते हैं। ऐसे कुछ कॉलम बनाइएगा, पहले भुज लिखिए, यानी भुज लिखेंगे x, फिर क्या लिखेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे -6, फिर क्या लिखेंगे, अगला कोट की बात करें तो 9 लिखेंगे, 9 के बाद क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर क्या है -7। यहाँ तक लिखने के बाद हमें क्या करना है कि फिर यही रिवर्स काम करेंगे, यानी ये दोनों को फिर पुनः लिख लेंगे यहाँ। ठीक है, लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करिए, जैसे इसका गुणा करेंगे 6 कम 6 और नीचे से ऊपर गुणा करते समय पहले माइनस लगा लीजिए और 0 का 9 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, फिर इसका गुणा इसमें करिए तो ये भी हो जाएगा 0, फिर इसका गुणा इसमें करिए पहले माइनस लगा के, तो -6 का गुणा 1 में करेंगे -6 यानी प्लस हो जाएगा 6, फिर प्लस इसका गुणा इसमें करिए तो हो जाएगा कितना, 9 छक्का 54 माइनस में होगा, फिर माइनस क्योंकि नीचे से ऊपर कर रहे हैं गुणा, और इसका गुणा इसमें करेंगे 6 7 42 -42, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो हो जाएगा +42। हल किया जाए तो 6 या 6 12 हो जाएगा, माइनस है 54 अब प्लस है 42। अब देखा जाए तो क्या होगा कि 2 यहाँ से 4 होगा, 4 1 5 होगा, यहाँ -54 यानी रिजल्ट आएगा 0। तो इस तरह से कह देंगे कि तीनों बिंदु क्या है सरेख। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या कहता है, आप ध्यान से देखिए और अपने मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कहता है, यदि बिंदु a, 0 और ब्रैकेट में दिया है 0, b तथा 1 - 1 सरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। हाँ भाई, कह रहे 3 बिंदु हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, बाकी प्रोसेस वही होगा आपका। कह रहा है कि एक बिंदु यहाँ है 1, 0 है और एक बिंदु यहाँ है 0, b है और एक बिंदु यहाँ है c -1, -1 है।
ठीक है। कह रहा है तीनों बिंदु सरेख है, चूंकि जो बिंदु कौन है, चूंकि बिंदु ए है a,0, b है 0,b तथा जो c है वह 1,-1 सरेख है। सरेख है, जब सरेख है इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। यानी क्षेत्रफल जो त्रिभुज का होगा शून्य होगा। तो जब शून्य होगा तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 और यहाँ आपको 0 लेके चलना है। ये नहीं दिखाना कि तीनों बिंदु सरेख है कि नहीं। अगर एक हद तक तीनों बिंदु सरेख हैं सिद्ध करिए तो 0 नहीं लेके चलते, लेकिन यहाँ कह रहा सरेख हैं तो फिर आगे की बात कर रहा प्रूव करिए तो आपको 0 लेके चलना है। तो चलिए ये x1 का काम ये y1 का काम करेगा और x2 का ये y2 का, ये x3 का और ये y3 का मान भरा जाए तो x1 के जगह लिखेंगे a और y2 के जगह देखें तो b, y3 के जगह रखें तो -1 है तो +1 होगा और x2 की बात करें तो 0, y3 की बात करें तो -1, y1 की बात करें तो 0 और x3 की बात करें तो 1 और y1 की बात करें तो 0, y2 की बात करें तो b। ठीक है, बगल में 0 आपको लेके चलना है। ए का बी में गुणा करेंगे ए बी, ए का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा ए होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे सारा पद हो जाएगा 0, इसका गुणा इसमें करेंगे -b बगल में 0 होगा। 1/2 रहने देंगे, ए बी बचेगा प्लस ए माइनस बी बगल में 0, 2 से गुना करेंगे 0 यानी ए बी प्लस ए माइनस बी बगल में 0। अब एक काम करिए ए बी को यही रहने दीजिए, बाकी इसको ट्रांसफर करिए तो बी माइनस है इधर जाके प्लस होगा, ये प्लस है इधर आके माइनस होगा, बगल में ए बी बचेगा। दोनों पक्षों में क्या करिए, दोनों पक्षों में ए बी से भाग दीजिए। भाग देने पर क्या होगा b/ab होगा -a/ab होगा बराबर ab/ab होगा, b से b कट जाएगा 1/a होगा, a से a कट जाएगा 1/b होगा, ab से b कट जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये कंप्लीट होता है, जैसा कि हमसे प्रूव करने के लिए यही कह रहा था। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम इसी प्रकार से है। आप 13 वाला जो क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिएगा, सेम इसी तरह से है भाई, सब कुछ यही करना, बस निर्देशांक का बदल दीजिएगा जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, सब कुछ यही है, जो बिंदु है वो बदल गया है। 13 जो है सेम वही है, 12 ही है। देखिए बिंदु क्या है, जैसा कि आपके मोबाइल पे स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, कह रहा है कि बिंदु a,0 फिर कह रहा है 0,b फिर कह रहा है x,y सरेख है। तो सीधे कीजिए, इतना सेम वही प्रश्न है, सब कुछ वही है, बस अंतर क्या है कि प्रूफ में ये कह रहा है कि x/a प्रूफ करना है प्लस y/b बराबर 1। अब प्रोसेस में सब कुछ वही है, बस यहाँ बदल गया XY लिखा है, बाकी सब कुछ वही है, निर्देशांक बस बदला है, बाकी प्रोसेस आप अपने जैसे मैंने लगाया उसी तरह से आप कर सकते हैं। चलिए इसको आप स्वतः करिएगा, बाकी जो 14 है मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि यदि बिंदु a x,y b है 1,2 और कह रहा c 2,1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिया है x,y है, b का वैल्यू 1, 2 दिया और c का जो निर्देशांक 2,1 है। इनके बीच का जो क्षेत्रफल है 6 वर्ग, मतलब इनका जो क्षेत्रफल है वर्ग इकाई है। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये 6 वर्ग इकाई है और हमसे पूछा है कि x प्लस y का मान 15 होगा। सिद्ध करिए। आसान है, कठिन नहीं है, बहुत इजी है, आप स्वतः भी कर सकते हैं, लेकिन हम चलिए करके दिखाते हैं। डायरेक्ट आप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो दिया है वो कितना दिया 6, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम कई बार लिखते आ रहे हैं y2 - y3 + x3
नहीं x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी फार्मूले को आप लेकर के चलना है। बहुत सारा प्रश्न ऐसे किए हैं और हर बार एग्जाम में पूछा है। ये x1 का काम, ये y1 का काम, और x2 ये y2, ये x3 को और ये y3 को बताएगा। x1 के जगह y रखेंगे, x रखेंगे। y2 का वैल्यू कितना 2 है। y3 का मान देखा जाए तो 1 है। x2 की बात करें तो 1 है। y3 की बात करें तो 1 है। y1 की बात करें तो y है। x3 की बात करें तो 2 है। y1 की बात करें तो y है। y2 की बात करें तो 2 है। और यहाँ आपके पास 6 है। x यहाँ होगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा। 1 माइनस वाई प्लस 2, y माइनस 2 बगल में 6, 1/2 रहने देंगे। इसका इसमें x, इसका इसमें करेंगे 1, इसका इसमें y, इसका इसमें करेंगे 2y, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, बगल में 6, 1/2 x यहाँ से 2y में से y जाएगा तो y होगा। 1 में से 4 जाएगा माइनस 3 होगा, बगल में 6, तो x प्लस y माइनस 3 होगा। इसका गुना इसमें 6 दूना 12, x प्लस y की बात करें तो ये इधर जाके 12 प्लस 3, तो यानी x प्लस y का जो मान आएगा वो कितना आएगा 15 होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के साथ जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति वाला जो चैप्टर था यह होता है कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।